हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th साइंस का केमिस्ट्री का कार्बन कंपाउंड चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, क्योंकि इसमें हम आपको सिखाएंगे आज आईपीएसी नेम। तो किस तरह से रखते हैं, किस तरह से नेमिंग होगी, आप ढंग से इस वीडियो को प्रॉपरली वॉच करें। तो सबसे पहले बच्चों हम बताते हैं आपको कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। क्लियर? तो आइसोमेरिज्म में बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, द कंपाउंड्स ओके विच है, सबको आना चाहिए। क्लियर? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। ओके, are called isomers, and this property is called isomerism। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ढंग से सीखेंगे आपको सब समझ में आएगा। क्लियर? पक्का? तो चलिए बच्चों, देखते हैं किस तरह से क्या करेंगे हम। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म याद रखिए हमारे सिलेबस में एल्केन में है। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि बच्चों मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन, 10th क्लास ये कहती है कि मीथेन, ईथेन और प्रोपेन डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। क्लियर? इनमें बच्चों आइसोमेरिज्म नहीं होता है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, बाय सिंगल स्ट्रक्चर। क्लियर? सबको आया? पक्का आ रहा है बच्चों? ओके। तो बच्चों कहां से शुरू होते हैं, इसलिए आइसोमर्स स्टार्ट होते हैं ब्यूटेन से। अब देखिए मीथेन का, आप देखिए CH4। अब इसकी स्ट्रक्चर को आप केवल इसी तरह बना सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। इसी तरह C2H6 देख लीजिए, C ओके, H सबको आ रहा है मेरे बच्चों? ओके। इसी तरह आप चाहें तो प्रोपेन का बना सकते हैं, प्रोपेन C3H8। क्लियर? 1 2 3 सबको आ रहा है? आपको बैलेंस ही कंप्लीट करना आता होगा अच्छी तरह से। यस और नो बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये स्ट्रक्चर सिंगल है, इसको कंडेंस भी कर सकते हैं, CH3 CH2 CH3। तो इसलिए बच्चों हमारे सिलेबस में जो आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है वो होती है बच्चों आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। किसमें होगी बच्चों? ब्यूटेन में। तो ब्यूटेन की आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चों ब्यूटेन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है? C4H10। इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। इस बात को याद रखिए। क्लियर? पक्का आ रहा है ना मेरे बच्चों? तो किस तरह से इसकी हम डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, किस तरह से? तो बच्चों सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ब्यूटेन, क्लियर, C4H10, इसकी फर्स्ट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे। आपको मैं बता दूं ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स होते हैं। सबको आ रहा है मेरे बच्चों?
तो फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो ऑल 4 कार्बन है इन्हें आप स्ट्रेट सिंगल चेन में जोड़ देंगे, स्ट्रेट चेन में जोड़ दीजिए। पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? स्ट्रेट चेन में तो इसकी कंप्लीट बैलेंसिंग करिए, तो इसमें कितने, 1 2 3, 2 2 और 3, H H H। पक्का आ रहा है ना? सबको आ रहा है ना? ओके। अब इसे हम कंडेंस कर दें, या यही स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, CH3 CH2 CH2 CH3। अब आप देखिए बच्चों, इधर आप सिंगल बॉन्ड दिखाएं या ना दिखाएं चलता है, इसका जो नेम होता है ब्यूटेन, या इसका नाम होता है बच्चों एन ब्यूटेन। एन क्या इंडिकेट करता है बच्चों, नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब है कि जो कार्बन है वो किस में लगे हुए हैं बच्चों, स्ट्रेट चेन में। ये सबको आगे नहीं आ गया, पहला आइसोमर ब्यूटेन का सबको आ गया कि नहीं आ गया, यस और नो बोलिए। पक्का ढंग से आ रहा है ना सबको? अब इसका दूसरा आइसोमर हम बनाएंगे। दूसरा आइसोमर बनाने के लिए क्या करना है उसमें बच्चों, हमें देखिए इधर, अब हमें दूसरा आइसोमर जब पैदा करना है इसका, तो हमने जो 1 2 और 3 कार्बन्स को हमने स्ट्रेट में लगाया, और जो 4th कार्बन था उसकी ब्रांच बनाई। ब्रांच कभी कॉर्नर पे मत लगाइए आप लोग, क्लियर? तो अगर इसके हम वैलेंसी पूरी करेंगे तो यहाँ पे 3 1 3 और 3। अब चेक करिए, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4 और 3 3 6 9 10 H10, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दोनों की स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट दिख रही है। सबको दिख रही नहीं दिख रही है, यस और नो बोलिए। पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का। तो बच्चों अब इसका जो कॉमन नेम, इसके दो नेम अलग अलग होते हैं, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम बच्चों जब सेकंड नंबर पे जो CH3 लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम जो आएगा आइसो ब्यूटेन। क्लियर? आइसो इंडिकेट करता है कि जो ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसे बच्चा कहते हैं प्यार से, वो सेकंड नंबर पे लगा है। क्लियर? आइसो लग गया। बट इसका जब आईयूपीएसी नेम रखेंगे हम, आईयूपीएसी नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सारे बच्चों को आना चाहिए बहुत दम से। आईयूपीएसी नेम रखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चा लोगों, सबसे पहले सबसे लंबी मम्मी ढूंढो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फिर मम्मी को बक्से में बंद करो। हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब जो मम्मी से लटका है आपको दिख रहा होगा, है ना, दैट CH3, दिस इज कॉल्ड बच्चा, मिथाइल नेम है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए जो मिथाइल है, दिस इज द मिथाइल, इसको देखिए आप, इसको मैंने इंडिकेट कर दिया, और ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। सबको समझ में आ रहा है? CH3 मिथाइल ग्रुप होता है। कौन से नंबर पे है, तो आइए पेरेंट्स की नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। आप चाहे इधर से कर लें, चाहे आप दिस साइड से कर लें, किसी भी साइड से कर लें, दोनों साइड में दोनों तरफ से सेकंड पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों, बोलो जल्दी से। सबको आ रहा है ना? तो सबसे पहले जो बच्चा है उसका ये देखो किस पोजीशन पे मम्मा के वो है, तो कौन से नंबर पे देख रहा है बच्चों, सेकंड नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे देख रहा है, सेकंड नंबर पे देखने के बाद कितने कार्बन की चेन दिख रही है आपको, 3 कार्बन की चेन दिख रही है। 3 कार्बन की चेन है वो बाद में, पहले बच्चे का नाम लिखिए जो ग्रुप लड़का है, कौन सा है बच्चों, मिथाइल, 2 मिथाइल। अब कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन सबको दिख रही है, यस और नो बोलिए। 3 कार्बन की चेन है, और 3 कार्बन का वर्ड रूट आप सभी को पता है, प्रोप। और क्योंकि बच्चों सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए सफिक्स जो आए प्रोपेन। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये, आईपीएसी नेम जरूर आएगा। पक्का आ गया कि नहीं आ गया, सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो आपने नोटिस किया 2 मिथाइल प्रोपेन। याद रखिए जो डैश से लगता है, दिस वन, ये वाला जो दिख रहा है, दिस बच्चों हमेशा मैथ्स और इंग्लिश के बीच में लगेगा। क्लियर?
फर्स्ट लेटर शुड बी कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और सारे लेटर बिल्कुल स्मॉल देख रहे होंगे आपको। पक्का आया यहाँ तक, सबको आया? तो आपने नोटिस किया बच्चा कि ब्यूटेन के टोटल 2 आइसोमर्स हुए। एक आपका दिस इज एन ब्यूटेन जिसे हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, और एक बच्चों आपका ये देखा, कौन सा बच्चों, आइसोब्यूटेन जिसे हम 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं। सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो एक हमने समरी क्या की, तो समरी में लिख दे रहा हूं देयरफॉर, समरी को आगे मूव करते हैं, इधर देखेंगे तो ये समरी निकल के आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ लेगा समरी को। समरी निकल के आई कि ब्यूटेन शो 2 आइसोमर्स, ब्यूटेन है 2 आइसोमर शो करता है। पहला ब्यूटेन, सॉरी या एन ब्यूटेन, ढंग से सीखा करिए। और दूसरा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन सबको समझ में आया, जिसको हम बोलते हैं आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए ब्यूटेन का ही है बट इसका नाम अब प्रोपेन हो गया। क्यों? क्योंकि 3 कार्बन की चेन थी और 1 कार्बन का ग्रुप था जिसे हम बच्चा बोलते हैं। क्लियर? तो ब्यूटेन के सब आ गया। अब आ गया तो इसको हम फटाफट से बॉक्स में बंद कर दे रहे हैं, ये सबको आ गया होगा। पक्का आ गया मेरे बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, आइसोमर्स ऑफ किसके बच्चों, पेंटेन। हेडिंग डालते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, बॉक्स में डालते हैं, इधर देखेंगे। चलिए, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। कैसे? देखिए 2 तरीके से, CnH2n + 2 एल्केन है, n = 5 रखेंगे, क्या आ जाएगा, C5H12। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है, C5H12। अब पेंटेन के, याद रखिए पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ढंग से सीखेंगे, ढंग से समझेंगे, सबको समझ में आएगा, पक्का आएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, बट ढंग से प्रॉपरली पढ़िए। क्लियर? चलिए आइए, पेंटेन के 3 आइसोमर्स की बात कर रहे हैं तो इधर देखेंगे बच्चों। सबसे पहले पेंटेन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12, पहला, सब बना सकते हैं पेंटेन का पहला आइसोमर, सबको आता है। चलिए 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, सबको आ रहा है मेरे बच्चों। अब इनको हमें बैलेंसी पूरी करनी है, तो कितने डंडे बोलिए, 1 2 3 1 2, टोटल 4 करने होते हैं। कार्बन में मारो डंडे 4, पंडित जी बोलो आगे की लाइन, सबको आता होगा। 3, सबको आ रहा है मेरे बच्चों। अब इसे कंडेंस कर देंगे। देखिए कंडेंस फॉर्मूला भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही होता है, CH3 CH2 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 CH3, सबको आया। और इसका नाम बच्चों अभी मैंने बताया था, दैट इज पेंटेन बोलिए या नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। एन क्या इंडिकेट करता है सबको पता होगा, एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब ऑल कार्बन इन द स्ट्रेट चेन। पक्का? पहला आइसोमर सबको आ गया। अब हम इसका सेकंड आइसोमर पैदा करेंगे, आइए कैसे करते हैं, राघव सारस्वत, आइए करते हैं। तो दूसरा है ना इधर, अब हमारे पास वही बच्चों कितने कार्बन है, 5। अब हमने क्या किया, 1 2 3 और 4 कार्बन तो हमने स्ट्रेट लगा दिए विनेश सर। अब जो आपका 5th कार्बन बचा हुआ है उसको आप ब्रांच में लगाइए। अब ब्रांच कॉर्नर पे मत लगाइए क्योंकि वो फिर स्ट्रेट का ही पार्ट होता है, तो मैंने ब्रांच विनेश सर सेकंड वाले पे लगा दी। क्लियर? कोई टेंशन?
अब इनके डंडे पूरे कर लीजिए, तो कितने 3, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 3। क्लियर? सबको आ रहा है मेरे बच्चों? अब इसका नेम, कॉमन नेम इधर देखेंगे। कॉमन नेम में बच्चों आपको पता है सेकंड नंबर पे जब बच्चा लटका हो तो उसके नाम में लगाते हैं आइसो। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। सबको आया मेरे बच्चों? आइसोपेंटेन इज द कॉमन नेम। अब इसका आईयूपीएसी नेम ढंग से सीखना है ना। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म तो सबको आती होगी मेरे बच्चों। एक साथ बोलिए, क्या होती है आईयूपीएसी की फुल फॉर्म? दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक पंडितों की सोसाइटी है जो नामकरण करती है। क्लियर? अब आइए, अब बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम करना है तो सबसे पहले सबसे लंबी मम्मी ढूंढो। क्लियर? तो मम्मी ढूंढेंगे भाई, कलर चेंज कर ले रहा हूं, मम्मी ढूंढने के लिए दे रहा। और फिर आपको 4 कार्बन की दिख रही है, उसको सबसे पहले बॉक्स में बंद करो। क्लियर? जो मम्मी से लटका रह गया है दैट इज वो मम्मी का बच्चा है। अब नंबरिंग करेंगे इसकी। नंबरिंग करेंगे तो मैंने बोला नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिधर से बच्चा पास पड़ेगा। तो नंबरिंग करने के लिए बच्चा लोगों नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 इधर से करेंगे तो आप देख रहे हैं सेकंड पे है। और अगर मैं बच्चा लोगों इधर से नंबरिंग करूं, इधर से इधर देखिए, ढंग से देखिए, तो बच्चों आपका क्या आएगा 1 2 3 4। कौन से नंबर पे? इधर से थर्ड पे। तो बच्चों जो हमने लेफ्ट साइड से की वो नंबरिंग सही है, क्योंकि वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट है ग्रुप है बच्चा वो सेकंड नंबर पे है। तो दिस नंबरिंग इज करेक्ट और दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। सबको आ गया पक्का? अब आप देखिए, सबसे पहले बच्चे का पोजीशन लिखिए, और बच्चे का पोजीशन आप लिखेंगे तो आपको देखेगा 2 नंबर पे आ रहा है, 2 पे। बच्चे का नाम क्या दिख रहा है बच्चों? मिथाइल। और 4 कार्बन की चेन दिख रही है, दैट इज जो बॉक्स में बंद है दैट इज ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। सबको आया मेरे बच्चों? दिस इज द आईयूपीएसी नेम। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया? विनय सर मैं नहीं आपकी बात मानना, मैं तो ऐसा कर रहा हूं विनय सर, इसको इस तरह से बनाऊंगा। मैं नहीं आपकी बात मानना, मैं तो ऐसे करूंगा, देखिए इस तरह से 1 2 3 और 4। मैं जो 5वां कार्बन है, 5th कार्बन, उसको इस पे लगाने की ट्राई कर रहा हूं, है ना? ऐसा कर रहा हूं। तो विनय सर ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखते हैं। आइए कंप्लीट करेंगे। CH3 CH2 CH CH3 CH3। क्लियर बच्चों? अब बच्चों फिर वही तरीका, अब आपको दिख रहा होगा, तो इसका जब हम नॉमेनक्लेचर करें रखेंगे तो फिर वही कहानी, सबसे पहले सबसे लंबी मम्मी ढूंढो। ढूंढी भैया, है ना? अब मम्मी को बक्से में बंद किया। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग बेटा क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, इधर देखना, इधर से की 1 2 3 4, इधर से देखा तो थर्ड पे है बच्चा। विनय सर मैं तो इधर से करूंगा 1 2 3 4। अब मुझे बताइए कौन सी नंबरिंग आपको सही लग रही है? ऊपर वाली जो हमने लेफ्ट टू राइट की है? नो, वो रॉन्ग है, क्योंकि वहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट बच्चा है वो थर्ड पे लटका हुआ दिख रहा है, और इधर से करा तो वो सेकंड पे है। तो दिस इज द राइट। अब सबको आया? तो अगर हम इसका आईयूपीएसी नेम रखेंगे बच्चा लोगो, तो इसका आईयूपीएसी नेम अगेन क्या आएगा? 2 मिथाइल, क्या है? 4 की चेन है, ब्यूटेन। क्लियर? तो जब दोनों का नाम एक ही जैसा आया है तो याद रखिए ये सेकंड ही है, तीसरा अभी पैदा नहीं हुआ है। ये देखिए जो इसका था, इसका नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन था,
और इसका नाम भी 2 मिथाइल ब्यूटेन है। सबको आ गया? तो हम इस पे लिख देते हैं और, चाहे आप फर्स्ट तरीके से सेकंड वाले को बनाएं या इस तरीके से बनाएं, बात एक ही है। अब सबको आ गया कि नहीं आ गया? इसका कॉमन नेम भी वही रहेगा, सेम रहेगा कॉमन नेम, और इसका कॉमन नेम बच्चों आएगा अगेन आइसोपेंटेन। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का? ओके। तो चलिए अब इसका थर्ड आइसोमर पैदा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड। बहुत ढंग से सीखेंगे मेरे बच्चों, कितना अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। प्रॉपरली देखा करें, प्रॉपरली समझा करें, पढ़ा करें तो आप बहुत होशियार हो जाएंगे। बट आप क्या करते हैं, हर चीज को लाइट ले लेते हैं। नहीं, तो चलिए थर्ड अब कर रहे हैं हम, तीसरा। आइए अब हमने क्या किया विनय सर, 1 2 और 3 3 कार्बन को हमने स्ट्रेट चेन में लगा दिया। अब 2 बचे हैं, 2 कार्बन, कॉर्नर पे हम ब्रांच लगाते नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम, इसको और इस पर सेकंड वाले पे एक ऊपर और एक नीचे ब्रांच लगा दी। क्लियर? सबको समझ में आया? अब हम इनके पूरे बैलेंस ही करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और 3, चेक करिए, आपको देख रहा होगा C5H12। क्लियर? पक्का देखा? तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C5H12, बट तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है। बोलिए पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पक्का आ रहा है? अब आइए, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम में क्या होगा इसका नाम, इधर देखेंगे। कॉमन नेम सीधा सीधा, जब सेकंड वाले पे 2 बच्चे हों तो उसके नाम में लगाते हैं नियो। बोलो मेरे जियो, नियो पेंटेन। सबको आ गया? पक्का आ गया बच्चों? तो इसको हमने डाल दिया बॉक्स में, ये था इसका कॉमन नेम। तो नियो कब आएगा, जब सेकंड वाले पे 2 ऊपर नीचे एक बच्चा लगा। और आइसो कब आया था, जब सेकंड वाले पे एक ही बच्चा। क्लियर? अब इसका आईपीएसी नेम देखेंगे, ढंग से देखना मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? सबको आ रहा है ना? आइए कैसे देखेंगे बच्चों। सबसे पहले सबसे लंबी पेरेंट चेन ढूंढो। ढूंढ ली? कितने कार्बन की देखी? 3 की। मैंने सर मैं तो ऊपर से नीचे ढूंढूंगा, एक ही बात है। मैं चलो उसको भी दोबारा से बता दूंगा, है ना? पहले इसको देख लो। अब फिर जो मम्मी से लटका है वो मम्मी का बच्चा। अब यहाँ पे 2 बच्चे हैं बच्चों, तो नंबरिंग करेंगे बच्चों। तो नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 2 3। अब आप कहीं से भी कर लें, इधर से कर लें या इधर से कर लें, लेफ्ट टू राइट या राइट लेफ्ट। सेकंड पे ही दोनों बच्चे हैं। तो बच्चों अब इसका सबसे पहले नंबर लिखते हैं। एक बच्चा कौन सा दिख रहा है आपको, ये ऊपर लटका है, दिस वन, सर्कल कर दे रहा हूं। और एक बच्चा ये नीचे दिख रहा है आपको, यस और नो बोलिए। अब कौन से नंबर पे? सेकंड पे। तो बच्चों 2,2। क्लियर? सबको आया कि नहीं आया? पक्का आ रहा है बच्चों? पक्का आया? ढंग से आ रहा है ना? अब कितने में, दोनों बच्चों का नाम मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल दिख रहा है, इसका भी मिथाइल। तो 2 बार मिथाइल मिथाइल नहीं लिखते। जब एक जैसे 2 बच्चे हो तो डाई, 3 होते तो ट्राई, और 4 होते टेट्रा, 5 होते पेंटा। बट आते नहीं है हमारे में, इतने लेवल तक ही आते हैं। वो सब 11th और 12th में आएंगे। तो 2 2 डाई, क्योंकि 2 बच्चे थे। बच्चों का नाम मिथाइल। और 3 की चेन दिख रही है आपको, 3 की चेन प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सबको आया कि नहीं आया? बोलो बच्चा लोग, पक्का आया? पक्का आया? बिना सर मैं इस तरह से ब्रांच नहीं बना रहा हूं, मैं इस तरह से कर रहा हूं। देखिए आप इस तरह से, एक ही बात, आपका डाउट खत्म कर रहा हूं मैं। ऐसे भी कर सकते थे और लगा के, इधर देखिए और, सी सी सी। क्लियर? सी और सी। क्लियर? यही तो था। डंडे 3 नो 3 3 3। अब मैं क्या करूं विनय सर, मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाई करूंगा, अलग तरीके से बच्चे बनाऊंगा। तो विनय सर मैं ऐसे कर रहा हूं, इस तरह से चेन ले रहा हूं, ऊपर से नीचे ले लो, एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से नीचे ली,
अब आपको फिर दो बच्चे बाहर लटके हुए दिखे, एक दिस वन और एक दिस वन, दिस बच्चा, क्लियर, और एक दिस बच्चा। जो मम्मी से लटका है वो मम्मी का बच्चा। दो बच्चे लटके हुए दिख रहे हैं आपको? यस और नो बोलिए, पक्का। अब बच्चों क्या होगा, नंबरिंग करेंगे कौन से नंबर पे, तो 1 2 3, किधर से भी कर लें, दोनों साइड में दूर। तो एक बच्चा ये रहा फर्स्ट और सेकंड, क्या नाम आएगा, 2, डाई मिथाइल प्रोपेन। सबको आया, नाम वही रहेगा, नाम थोड़ी चेंज हो जाएगा, बट आपको डाउट था वो मैंने खत्म किया। ये सबको आया कि नहीं आया मेरे बच्चा लोगों, पक्का आया? यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ढंग से बताइए, पक्का। तो बच्चों क्या समरी निकल के आई आपकी? आपकी समरी निकल के आई और समरी कहती है, समरी कह रही है इधर, पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स। फर्स्ट पेंटेन या एन पेंटेन, बोला करिए यार। दूसरा बोलो बच्चों, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन का नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, और थर्ड इज द नियोपेंटेन। सबको आ रहा है ना? नियोपेंटेन का नाम होगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्योंकि प्रोपेन क्यों रह गया, कोई 3 कार्बन तो चेन में रह गया और 2 बच्चे आ गए, टोटल 5 ही रहे। इन तीनों का बच्चों याद रखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12, क्लियर। बट क्या दिखा आपको? आपको दिखा कि इनका क्या बच्चों, जो स्ट्रक्चर है वो तीनों की अलग अलग है, क्लियर, पक्का? पक्का सबको आया कि नहीं आया? पक्का है ना? तो चलिए मैं थोड़ा आगे ले जा रहा हूं आपको, और आगे ले जा रहा हूं आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन बता रहा हूं। थोड़े से अच्छे, रेयर पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बट आपको आईपीएसी नेम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ढंग से, आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन, सारे नहीं जितने पॉसिबल हैं, मैं आपको आईपीएसी नेम सिखाना चाह रहा हूं। देखिए हेक्सेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को आता होगा, क्या होगा हेक्सेन का, C6H14, क्लियर, पक्का रहा मेरे बच्चों? आइए पहला, सबको आता होगा, पहला तो सब पैदा कर देंगे, पहला तो सबको आ गया पैदा करना, 1 2 3 4 5 6 डंडे, 3 2 2 2 2 3, दिस इज कॉल्ड हेक्सेन या एन हेक्सेन। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चा लोगों। पहला बच्चा सबने कर दिया है ना, अब हम दूसरा बच्चा कर रहे हैं वेनेसा C6H14 का। दूसरा कर रहे हैं तो इधर देखेंगे मेरे बच्चों, आइए सबको आएगा, 1 2 3 4 5, 5 तो ऐसे लगाए और 6 को यहां पे लगा दिया, क्लियर, पक्का। डंडे, 3 1 2 2 3 3। आइए आईपीसी नेम बताऊंगा, कॉमन नेम अब काम के नहीं है। आइए इसका, तो बच्चों आपको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो सेकंड पे आ रहा है, देखिए कौन से पे आ रहा है, सेकंड पे, पक्का बच्चा CS3, क्लियर। अरे बने सर मैं तो इधर से करूंगा, 1 2 3 4 5, बताइए कौन सी नंबरिंग सही है, लेफ्ट टू राइट है राइट टू लेफ्ट? ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में जरूर, तो याद रखिए बच्चा लोगों, दिस नंबरिंग इज करेक्ट और दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। द करेक्ट नेम आईपीएसी नेम इज, बोलो क्या होगा जल्दी से, 2 मिथाइल 5 की चेन पेंटेन। सबको आ गया कि नहीं आ गया?
सबको आ गया? पक्का आ गया? पक्का प्रॉमिस करिए, सब प्रॉमिस करिए सबको आ रहा है ढंग से। बिना सर मैं नहीं आपकी बात मानना है यार, मैं तो इस तरह से आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं, इस तरह से तीसरा बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और यहां पे लगा दिया सी। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितनी इजी तरीके से, आइए CH3 2H2 3 आइए चलिए बॉक्स में डालेंगे इसको। क्लियर? बॉक्स ही क्या सर जो भी बन गया। अब इसको बॉक्स में डाला तो बच्चों आपने क्या देखा, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 2 3 4 5 और इधर से 1 2 3 4 5। क्या हम दोनों साइड से किसी भी साइड से कर सकते हैं? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों सही है। तो इसका नाम क्या आया? 3, बोलो क्या आया? मिथाइल पेंटेन। पक्का आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए। पक्का 3 मिथाइल पेंटेन। अब बिनेसर में नेक्स्ट बनाने की ट्राई करता हूं। आइए नेक्स्ट बनाते हैं, देखते हैं फोर्थ। बिनेसर ऐसा करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो सीधे सीधे लगाए और बिनेसर यहाँ पे लगा दीजिए ब्रांच। कॉर्नर पे लगाते नहीं, तो यहाँ पे लगाया तो भैया 2 2 1 3 3 नंबरिंग करेंगे। पहले बॉक्स बनाएंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5। क्लियर? समझ में आ रहा है? और इधर नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब बता दिए नंबरिंग कौन सी सही है, रेड वाली या ब्लैक वाली? जल्दी बोलिए, नंबरिंग कौन सी सही है, रेड वाली या जो मैंने ब्लैक से की हुई है? बच्चों नंबरिंग ब्लैक वाली रॉन्ग है, क्योंकि बच्चा फोर्थ पर है और यहाँ पे बच्चा सेकंड पर है। तो दिस सही, दिस इज करेक्ट। द आईपीएसी ने 2 मिथाइल पेंटेन। तो आपने नोटिस किया विनय सर, ये नाम तो पहले आ चुका है, और आ चुका है इसलिए फोर्थ नहीं लिखेंगे। और आप देखिए ये नाम यहाँ पे था 2 मिथाइल पेंटेन, ये सेकंड को ही मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया है। सबको आगे मेरे बच्चों? यस नो बोलिए। पक्का? पक्का आ रहा है ना? ढंग से आ रहा है ना? बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है ना? बोलो सही से बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का वॉच प्रॉपरली करिए। तो अब एक और बना के दिखाता हूं मैं। इधर हम ऐसा कर रहे हैं, 1 2 3 4, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। कोई टेंशन? कोई टेंशन? बोलो नहीं, नो। तो देखते हैं 3 3 3 आएंगे नहीं, बट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आईपीएसी नेम का। वही रहेगा C6H14। चेक कर लीजिए C6H14 है कि नहीं। 3 3 3 9 12 to 14। आइए अब इसकी नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले सबसे लंबी मम्मी ढूंढो, ढूंढ ली। अब नंबरिंग, नंबरिंग बताएंगे 1 2 3 4 इधर से और इधर से करी 1 2 3 4। कौन सी नंबरिंग सही है जल्दी बता दीजिए, ब्लैक वाली या रेड वाली? जल्दी बोलिए, ब्लैक या रेड? सबको पता है लास्ट टाइम रेड सही थी, इस बार ब्लैक सही है। दिस वन इज करेक्ट और दिस वन इज रॉन्ग। तो बच्चों नेमिंग क्या होगा? इसका नेम आएगा आईपीएसी नेम 2,2 2 2 दोनों 2 पर है। देखो आप देख लिया करो, ए भी 2 पर है और ए भी 2 पर है, क्योंकि नंबरिंग ये वाली सही है। 2 2 डाई मिथाइल और 4 की चेन है, दैट इज ब्यूटेन। हेक्सेन का आइसोमर है बट नाम ब्यूटेन आ रहा है। कोई रीजन बताएगा क्यों? क्योंकि विनेसर 4 कार्बन की मम्मी थी और 2 बच्चे अलग अलग हो गए। पक्का सबको आ गया? चलो मैं एक और बना के दिखाता हूं इसमें, बहुत बढ़िया। सबको आ रहे हैं ना अच्छी तरीके से? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इधर सारे बच्चे मेरे लोगों, इधर अब जो देखिए स्किप करके देखेगा उसे नहीं समझ में आएंगे, एक एक लाइन को बड़े प्यार से देखना है। आइए एक और आइसोमर। अब क्या किया हमने, 1 2 3 4।
अब हम दो कार्बन ऐसे लगा रहे हैं, मैंने सर एक सेकंड वाले पे ब्रांच और एक थर्ड वाले पे ब्रांच, कोई टेंशन, मैंने बोला कॉर्नर पे नहीं लगाएंगे और कहीं भी लगा सकते हैं। आइए 3 1 1 3, पक्का सबको आ रहा है? बोलिए पक्का ढंग से आ रहा है सबको? बोलिए मेरे बच्चों, पक्का कंप्लीट करिए बैलेंसी बच्चों। इस पे 3, इस पे 3, सबको आ रहा है ना? अब इसको हम बॉक्स में डाल देंगे मेरे बच्चा लोगों, बॉक्स में जरूर डाला करिए बच्चों, ये गया बॉक्स में, क्लियर। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। इधर से करेंगे तो एक बच्चा आपको सेकंड पे देखा, ये रहा सेकंड पे, क्लियर, और एक बच्चा थर्ड पे देखा आपको, पक्का। इधर से करेंगे तब भी ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4। अब आप मर्जी है, चाहे इधर से फॉलो कर लें या इधर से फॉलो कर लें, दोनों सही है, क्योंकि एक दूसरे पे बच्चा है, एक तीसरे पे बच्चा है ना। ऐसे नहीं करेंगे आधा इधर से 2 और फिर उधर से 2, नो, एक ही रो में चलेंगे, एक ही सीक्वेंस में। या तो इधर से इधर मूव करिए या पूरा, या इधर से इधर मूव करिए पूरा, ऐसा नहीं कि 1 2 और उधर से 1 2, नो, दैट इज रॉन्ग। तो इसका नाम आएगा बच्चों, क्या नाम आ रहा है बताओ मेरे? 2,3। एक 2 पर है बच्चा, दिस वन 2 पे मान लो, इधर से ले रहा हूं मैं, और दिस वन 3 पे, नहीं तो इधर से इधर 2 मान लो, इधर से 3 मान लो। 2 3 डाई मिथाइल, और 4 की चेन ब्यूटेन। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? यस और नो बोलिए, पक्का आ गया? पक्का आ गया कि नहीं आ गया? 100% बोलिए बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से हमने नाम रखे, पक्का, ये आइसोमर्स। चलिए एक मैं आपसे नाम पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन कौन बताएगा। थोड़ा सा टफ दे रहा हूं बट रेयर आता है बोर्ड एग्जाम में, देखते हैं, है ना, प्रैक्टिस। इधर सी 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 सी, टेंशन नहीं है, कोई गलती नहीं है, वो सबको आता है। चलिए 3 नो 3 3 1 3 2 3। आइए सबसे पहले सबसे लंबी मम्मी ढूंढेंगे, क्लियर, ओके। अब नंबरिंग करेंगे, ये 3 है ना, नंबरिंग करेंगे तो इधर से 1 2 3 4 5, दो बच्चे 2 पे और 3 पे, है ना। इधर से करेंगे तो पहला बच्चा तीसरे पे आ रहा है, फिर दूसरे बच्चे चौथे पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। देख सही है बच्चों ऊपर वाली, और दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के, एक यहाँ पे आ रहा है थर्ड पे, एक फोर्थ पे, यहाँ पे बच्चे दूर हैं, और यहाँ पे बच्चे आपको देख रहा है एक सेकंड पर है और थर्ड पर है। सबको आ रहा है? सबको आ रहा है। आइए इसका नाम क्या रखेंगे बच्चों? इसका नाम बोलो, 2 पे दो बच्चे देख रहे हैं तो 2,2, और फिर एक थर्ड पे देख रहा है, दिस वन इज थर्ड, बोलिए 3। टोटल बच्चे कितने हो गए? 3। थोड़ा सा टफ है, ट्राई मिथाइल, क्लियर। और टोटल चेन कितने की? 5 की, पेन 10, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका आइसोमर होगा तो कौन कौन बताएंगे? टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख रहे हैं, मतलब ऑक्टेन का हो गया, पेंटेन प्लस 3 मिथाइल 8, ऑक्टेन का आइसोमर है। सबको आया क्लियर? आएगा नहीं बट केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया, आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से आईपीएससी नेम रखते हैं। सही से बोलिए सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों? तो खूब सारा पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, और पूरा वीडियो को प्रॉपर देखिए, और जो नहीं आया वो कल हम दोबारा बताएंगे आपको, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, बस पढ़िए बहुत सारा, ओके। तो बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन बच्चों के साथ, सब दोस्तों के साथ, और खूब सारा पढ़ते रहिए, फुल मार्क्स लाने की ट्राई करिए, और बोलो बाबा अम्मा की जय। सबको अच्छी तरह से आ गया होगा मेरे बच्चों। प्लीज जो भी आपको डाउट है वो
जरूर पूछ लीजिए। क्लियर? बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय।